आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। 5वीं झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में आज नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई और आज शपथ ग्रहण के दौरान सदन का नजारा बदला बदला नजर आया। इस दौरान जेएमएम और कांग्रेस विधायक जहां सत्ता पक्ष की बेंच पर बैठे थे, वहीं 5 साल तक सत्ता में बैठने वाले बीजेपी विधायक विपक्ष की बेंच पर बैठे दिखे। तो प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलाई और उसके बाद यह नजारा बिल्कुल बदला बदला सा था। बीजेपी अब विपक्ष की भूमिका में है और पक्ष में वे लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई और कुछ नए वादे कर सत्ता में उन्होंने वापसी की है। तो मुख्यमंत्री और सदन के नेता के तौर पर हेमंत सोरेन ने सदन की सदस्यता की शपथ ली। उन्होंने बरहेट सीट से विधायक के तौर पर शपथ ली और इसके साथ उन्होंने दुमका सीट पर अपना दावा छोड़ा है और अब वे बरहेट सीट का ही विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री ने प्रोटेम स्पीकर का अभिवादन किया और विधानसभा के लिए सभी निर्वाचित सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मैं हेमंत सोरेन जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और इस बार बीजेपी के 25 विधायक विधानसभा में चुनकर आए और आज बीजेपी के विधायकों ने शपथ ली। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बीजेपी के 5 विधायकों के शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें और ये विधायक है पूर्व मंत्री नीरा यादव, रणधीर सिंह और सीपी सिंह और इनके अलावा संथाल परगना के साहेबगंज के विधायक अनंत ओझा और गोड्डा विधायक अमित मंडल। अनंत ओझा ने जहां संस्कृत में शपथ ली तो अमित मंडल ने मैथिली में शपथ ली। सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। निश्चयेन परमेश्वरस्य नामना सत्यनिष्ठया प्रतिज्ञान यदहं विधि नाम स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। भारतस्य प्रभुत्वं खंडतां नक्षुरक्ष्यामि तथा यत्पदं गृह्यतु मुद्यतो अस्मि तस्यं कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि। अमित कुमार मंडल जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होले छिए, ईश्वर के शपथ ले छिए, हम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करे छिए कि हमें विधि से स्थापित भारत के संविधान पर सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखबे। हमें भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखबे तथा जे पद के ग्रहण करे वाला छिए ओकरा कर्तव्य के श्रद्धा से निर्वहन करबे। तो चलिए रांची से हमारे साथ सीधे जुड़े हैं ब्यूरो चीफ दिवाकर, उनसे जानकारी लेते हैं। दिवाकर, बिल्कुल ये नजारा बदल गया। 5 साल तक काम 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 और विकास की बात कहने वाले अब विपक्ष में बैठे हैं और इस बार जिम्मेदारी उन्हें जनता ने दी है, जो कि जिन्होंने वादा किया है कि उनसे बेहतर हम करेंगे, आपके लिए हैं और आपके लिए ही रहेंगे। तो इस किस तरीके से आज इस पूरी तस्वीर को आप देख पा रहे हैं? जब जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो विपक्ष में बैठते हैं और जो विपक्ष में बैठे होते हैं उन्हें सत्ता पक्ष में बैठने की जिम्मेदारी और जवाबदेही देती है जनता। आज 79 विधायकों ने शपथ ली सदस्यता की,
एक विधायक समीर कुमार मोहंती गैर मौजूद रहे। साथ ही जो दुमका की सीट है वो खाली रह गई, क्योंकि हेमंत सोरेन 2 सीटों से चुनाव लड़कर आए थे, बरहेट और दुमका। जो बरहेट से उन्होंने कंटिन्यू रखा और शपथ ली सदस्यता की। हमारे साथ जो बीजेपी के विधायक हैं, तेज तर्रार विधायक हैं, कार्रवाइयों में काफ़ी मुखर रहते हैं, अनंत कुमार ओझा हैं। आज प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने शपथ दिलाई सदस्यों को। अब जो प्रक्रिया है वो कल की प्रक्रिया है कि औपचारिक घोषणा होगी। स्पीकर पद के लिए अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई नाम नहीं दिया गया। वो नाम की अवधि आज ही थी, आज 12 बरस से पहले नाम प्रस्तावित करना था। और हम ये मानते हैं कि जिस दल को राज्य की जनता ने जनादेश दिया है, स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष उन्हीं का दल से होता है। और इस नाते हम लोग सदन में सर्वसम्मति से प्रयास है कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष का हो। अध्यक्ष चूँकि सदन सबका होता है, सारे सदस्यों का संरक्षक स्पीकर होते हैं, तो इसलिए सर्वसम्मति से वो निर्णय होगा। ये मान लिया जाए कि रविंद्रनाथ महतो जो नामांकन पत्र दाखिल किए हैं अध्यक्ष पद के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से, ये माना जाए कि वही स्पीकर होंगे, नए अध्यक्ष होंगे। उससे सर्वसम्मति से हम लोगों ने कहा है कि सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष का नाम होगा। और लगभग तो कल घोषणा, औपचारिक घोषणा बाकी है, कल घोषणा होगी तो उसके बाद कहा जाएगा। अनंत जी, काफ़ी आप सक्रिय रहते थे, पिछले विधानसभा सत्रों में हमने देखा कि काफ़ी मुखर रहते थे। और आपकी सरकार 5 साल के लिए विकास के काम करते आ रही थी, यही नारा भी चुनाव में दिया। लेकिन विपक्ष में आप लोग बैठेंगे, और विपक्ष में जब जा रहे हैं तो विधायक दल का नेता नहीं है, यानी कमांडर ही नहीं है। ऐसा नहीं है, दल ने मुझे लगता है खरवास के कारण लोगों ने रोका था। खरवास पूरा होने के बाद पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व उस पर निर्णय ले लेगा। और साथ ही साथ एक रचना व्यवस्था बनाई है ताकि 3 दिनों का जो अल्पकालिक सत्र है, ये कामकाजी सत्र है, इस 3 दिनों का अल्पकालिक सत्र के लिए पार्टी ने एक रचना व्यवस्था बनाई है। उस रचना व्यवस्था के आधार पर हम सब निर्णय करके आगे बढ़ रहे हैं। आपकी भूमिका किस तरीके की होगी, क्योंकि पहली बार 54 विधायकों का समर्थन प्राप्त है जो सरकार है, नई सरकार, और विपक्ष में कुल मिला के 27 सदस्य होते हैं। तो इस सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं और जनता ने उसी तरीके से चुनकर भी भेजा है। तो भूमिका आपकी क्या होगी, जवाबदेही क्या होगी? पहला तो यह है कि हम सब जरूर आशा करेंगे एक सदस्य होने के नाते कि राज्य के 3.25 करोड़ जनता की अपेक्षा और आकांक्षा और उनके प्रश्नों का समाधान का माध्यम झारखंड विधानसभा बने। यह एक सदस्य होने के नाते हमारी अपेक्षा है। और इसी के साथ साथ जिन घोषणा पत्र के आधार पर, जिन अपेक्षाओं के आधार पर राज्य की जनता से जनादेश लेकर के हमारे यूपीए के घटक दल आए हैं, वह राज्य की जनता से जो उन्होंने वादा किया है उन अपेक्षाओं को पूरा करें। और राज्य की जनता से हेमंत सोरेन ने जो वादे किए हैं उसे पूरा करना होगा। लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा परिसर में जब हेमंत सोरेन आए तो खुद ही गाड़ी उन्होंने ड्राइव की। और ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं ये तस्वीर, जिसमें साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि हेमंत सोरेन जब गाड़ी से निकले तो किस तरीके से वहां पर भीड़ थी और उनके स्वागत के लिए उनके समर्थकों की भीड़ वहां पर नजर आई। सभी का अभिवादन उन्होंने किया, हाथ हिलाकर अभिवादन किया। और ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि ये दूसरी बार है जब हेमंत सीएम बनने जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस बार जिस महागठबंधन को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे उसमें सफलता उन्होंने पाई है। हालांकि जहां तक भरोसे की बात है तो जनता के भरोसे पर उतरना एक चुनौती है। और झारखंड में जिस तरीके से सरकारें बनती और बिगड़ती रही हैं, उस बीच में रघुवर दास ने जैसे सरकार 5 साल स्थायी तौर पर झारखंड को दी, तो एक चुनौती ये भी होगी कि 5 साल तक बिना खटपट के सरकार चलाएं। और जो जनहित से जुड़े कार्य हैं, जो संकल्प पत्र में इन्होंने अपना नोट करवाया था, वो सारी चीजें इन्हें धरातल पर उतारनी होंगी। ये तस्वीरें तब की दिखा रहे हैं जब हेमंत सोरेन विधानसभा परिसर में पहुंचे थे और जैसे ही उन्होंने गाड़ी से वो उतरे, सभी का अभिवादन किया। और हजारीबाग के बड़कागांव सीट से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद खुद जीप चलाकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने अपने माता पिता के अधूरे काम को पूरा करने की बात दोहराई। अंबा प्रसाद को आप देख सकते हैं ड्राइविंग सीट पर, और एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि अंबा प्रसाद बेहद ही मजबूत लीडर हैं और पृष्ठभूमि भी काफी मजबूत रही है। ऐसे में खुद ड्राइव कर अंबा प्रसाद पहुंची। तमाम विधायकों का जो आना हुआ, सभी काम दिखा पा रहे हैं इस वक्त कि जिस तरह से सभी विधायक पहुंचे, टाइम पर पहुंचे। और जो काम अधूरे रह गए, अंबा जी, जो काम आपके क्षेत्र में अधूरे हैं
आपके पिताजी पर जो मामले हुए, माताजी पर हुए, उसका भी बदला है। जी जी। और बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है, स्पीकर के नाम पर सहमति बन गई है। रविंद्र महतो स्पीकर होंगे। झारखंड विधानसभा में नए स्पीकर रविंद्र महतो होंगे और सबसे पहले न्यूज 18 ने यह जानकारी आप तक पहुंचाई थी और इस जानकारी पर मुहर लग गई है। और सबसे पहले सबसे सटीक हमारा आकलन रहा और जो खबर हमने आपको बताई कि झारखंड विधानसभा में स्पीकर के पद पर कौन बैठेगा, तो सबसे पहले न्यूज 18 ने आपको यह जानकारी दी थी कि इस बार रविंद्र महतो स्पीकर होंगे। तो न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। तो सबसे सटीक खबर के लिए आप न्यूज 18 इस वक्त देख पा रहे हैं और इस खबर पर मुहर लगी है। स्पीकर के नाम पर सहमति बनी, रविंद्र महतो के नाम पर सहमति बन गई है। वो स्पीकर होंगे झारखंड विधानसभा के नए स्पीकर और सबसे पहले न्यूज 18 ने इसकी जानकारी आप तक पहुंचाई थी। तो झारखंड विधानसभा के नए स्पीकर के नाम पर मुहर लगी और न्यूज 18 ने पहले ही आपको बताया था कि रविंद्र महतो ही स्पीकर होंगे और न्यूज 18 की इस खबर पर मुहर लग गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड से आप देख पा रहे हैं और यह खबर यह है कि न्यूज 18 ने जो खबर बताई थी स्पीकर के नाम को लेकर कि रविंद्र महतो ही बनेंगे स्पीकर, इस पर मुहर लग गई है। जो खबर अभी आ रही है उसके मुताबिक रविंद्र महतो, भुवन किशोर झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे बात करते हैं। भुवन, इस पर मुहर लगी, इस नाम पर रविंद्र महतो, जिस नाम को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, यह बताया लोगों को कि स्पीकर होंगे रविंद्र महतो, आखिरकार उस पर मुहर लग गई है। तो बिल्कुल एक जिस तरह से हम लोगों ने चलाई भी थी खबर कि रविंद्रनाथ महतो स्पीकर पद के दावेदार हैं और कहीं ना कहीं जेएमएम कोटे में ये जाएगा, तो उसी तरह से आज जैसे ही सदन में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और शपथ ग्रहण के बाद बजाते स्पीकर के लिए रविंद्रनाथ महतो का नॉमिनेशन यहाँ पर हुआ है और जो सरयू राय हैं या हेमंत सोरेन हैं, दोनों ने उस पर कहीं ना कहीं स्पीकर प्रोटेम स्पीकर के समक्ष में नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर की है और जो विपक्ष की ओर से एक भी नॉमिनेशन नहीं हुआ है और जो अन्य जो नेता है उनके दल के द्वारा भी कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ, तो एकमात्र रविंद्रनाथ महतो का नॉमिनेशन यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ये पक्की अब हो गई है कि कल जैसे ही औपचारिक घोषणा इसकी होगी तो रविंद्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा के स्पीकर होंगे और उनके नेतृत्व में विधानसभा की जो कार्यवाही है वो कल चलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए भुवन। इस बड़ी खबर के लिए न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है, स्पीकर के नाम पर सहमति बनी है, रविंद्र महतो होंगे स्पीकर। झारखंड विधानसभा में स्पीकर के नाम पर से पर्दा हट चुका है, रविंद्र महतो ही स्पीकर होंगे और सबसे पहले ये जानकारी न्यूज 18 ने आप तक पहुंचाई थी। नाला से विधायक है रविंद्र महतो और लगातार दूसरी बार इन्होंने चुनाव जीता है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। गुमला विधायक ने भूषण तिर्की ने पहले विधानसभा की चौखट पर माथा टेका और फिर सदन में प्रवेश किया। ये तस्वीरें भी आप देखिए कि गुमला से विधायक हैं भूषण तिर्की, जिन्होंने विधानसभा की चौखट पर माथा टेका है और फिर सदन में प्रवेश किया है। तो कई चीजें इस बार नई हो रही हैं। और विधानसभा पहुंची रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी ने विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जी बहुत अच्छा लग रहा है और सभी का आशीर्वाद चाहते हैं ताकि सभी जनता का हम लोग सेवा कर सके। जिस सेवा भाव से हम लोग फिर में उतरे हैं और सभी जनता का साथ है, तो निश्चित तौर पे सभी जनता के साथ मिलकर विकास का कार्य को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उधर रांची के कांके चौक में मूर्ति विवाद को लेकर रात में हुए जमकर बवाल के बाद तनाव का माहौल अभी भी बरकरार है। आज सुबह से ग्रामीण जो हैं वो पोस्ट ऑफिस के करीब मंदिर मैदान में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी रणनीति बना रहे हैं। हालांकि पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ग्रामीण एसपी खुद ग्रामीणों को समझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। हालांकि जो दूसरा गुट है उसके लोगों को गिरफ्तारी और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग को लेकर जो ग्रामीण है बेहद ही उग्र दिख रहे हैं। तो ये खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है और खबर ये है कि कांके चौक में मूर्ति विवाद को लेकर रात में जो हंगामा और बवाल हुआ था उसके बाद से तनाव कायम है। ये तस्वीरें रात की हम आपको दिखा रहे हैं और यहीं से इस पूरी बात की
की शुरुआत होती है और आज सुबह से ग्रामीण पोस्ट ऑफिस के करीब मंदिर मैदान में बैठकर एक बार फिर रणनीति बनाई जा रही है ताकि प्रदर्शन किया जा सके। हालांकि पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। ग्रामीण एसपी खुद ग्रामीणों को समझाने घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। हालांकि दूसरे गुट के लोगों की गिरफ्तारी और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग अभी भी बनी हुई है और ग्रामीण काफी गुस्से में हैं। तो रांची से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये रात के अंधेरे में जिस तरीके से ये विवाद शुरू हुआ और ये विवाद अभी भी बरकरार है, तनाव बरकरार है और इस बवाल के बाद आज भी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक प्रदर्शन की रणनीति ग्रामीण बना रहे हैं। ग्रामीण एसपी पहुंचे हुए हैं मौके पर, लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि आप इस मामले को शांत करिए, इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन दो गुटों में मारामारी और अगजनी के बाद कोई भी गुट मानने को तैयार नहीं है। हालांकि तनाव कम होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी भी तनाव बरकरार है और जो लोग हैं, खासकर ग्रामीण जो हैं, उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो दूसरे गुट के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है और इन्हीं बातों को लेकर जो ग्रामीण हैं बेहद गुस्से में हैं। खास तौर पर थाना प्रभारी से जो नाराजगी है वो अभी भी बरकरार है और बड़े अधिकारियों से बातचीत चल रही है। प्रेरणा हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे उनसे बात करते हैं। प्रेरणा, खबर आ रही है कि एक बार फिर कोशिश हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है, एक बार फिर अपने गुस्से को आग में तब्दील करने की लोग कोशिश करने वाले हैं। जी विवेक, फिलहाल यहाँ जो मौजूदा स्थिति है, यहाँ पर एक पक्ष के लोग ही हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल 400 लोग थे जो कि 1 किलोमीटर दूर यहाँ से एक सभा करने के लिए गए हैं। यहीं पर सारे लोग मौजूद थे। फिलहाल अभी अपडेट यही है कि यहाँ से लोगों ने दूसरी जगह सभा करने की योजना बनाई है। अभी जो एसपी थे, ग्रामीण एसपी, उनसे मिलने पहुंचे एक गुट के लोग और वहाँ पर अपनी सारी जो डिमांड थी कल जो घटना हुई उसको लेकर उनके सामने रखी और उसके बाद ग्रामीण एसपी ने उनको ये विश्वास दिलाया है कि जो घायल कांग्रेस के नेता हुए हैं मदन महतो, उनको सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी उनके लिए। साथ ही साथ जो थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत की गई है उनके खिलाफ 48 घंटे के अंदर डीएसपी को जांच करके कार्रवाई करने की बात कही गई है। एक बात और भी आ रही है कि थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग एक गुट के लोग कर रहे हैं, तो थाना प्रभारी के बारे में क्या जानकारी ग्रामीण एसपी ने दी है? ग्रामीण एसपी का यही कहना है, जो लोग वहां पहुंचे शिकायत लेकर और एफआईआर के बाद जो लोगों के साथ ग्रामीण एसपी बैठे थे, उनका कहना यही था कि डीएसपी के खिलाफ जो शिकायत की गई है उसकी जांच होगी। डीएसपी को कहा गया है कि इसकी जांच की जाए, 48 घंटे में जांच की रिपोर्ट दी जाए और उसके बाद थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए। देश भर में आज महिला सुरक्षा को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि कब तक सिसकती रहेंगी बेटियां। झारखंड में आधी आबादी की आबरू और उसकी जान की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। गांव कस्बों से लेकर राज्य की राजधानी तक लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या के खौफनाक मामले सामने आ रहे हैं। अगर बात राजधानी की ही कर लें तो साल 2016 में रेप के 53 मामले दर्ज किए गए थे। 2017 में दुष्कर्म के आंकड़ों में बढ़ोतरी तो हुई ही और ये 130 तक पहुंच गए। 2018 में यह आंकड़ा 171 तक पहुंच गया और 2019 से अब तक 151 मामले राजधानी में रेप के दर्ज हो चुके हैं। कहीं हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। घर से निकलने में भी 100 बार सोचना पड़ता है। घर में बच्ची को अकेले छोड़ने में भी डर लगता है। आज वो चीज सोच करके घिना लगता है कि हम लोग किस दुनिया में, किस धरती पर जन्म लिए हैं। राजधानी रांची के ये आंकड़े साबित करते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर झारखंड में अब तक किस तरह के पहल किए गए हैं। अब जब रांची का ये हाल है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य के पिछड़े इलाकों में इन वारदातों में बढ़ोतरी कितनी हुई होगी। हालांकि कई मामलों में अपराधियों को सजा भी बड़ी ही दी गई। कई सलाखों के पीछे हैं, बावजूद इसके महिला की सुरक्षा अधर में ही दिखी।
तो शपथ ग्रहण के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत की है और हेमंत सोरेन का बयान सामने आया है। दुमका सीट को मैंने छोड़ा है, बरहेट सीट के लिए मैंने शपथ ग्रहण किया है। जेएनयू हिंसा पर भी हेमंत ने बोला है कि दुखद घटना। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया साथियों को आज के इस विधानसभा के शुभारंभ कार्यक्रम में आप लोग गवाह बनने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया और आभार प्रकट करते हुए आप सब लोगों को भी मैं जोहार करता हूँ। नहीं सर। और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने आज फिर से इस राज्य की सरकार और विधानसभा का विधिवत रूप से माननीय सभी 81 नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण किया और इसी दौरान आज आने वाला 5 साल के लिए विधानसभा अध्यक्ष का भी नामांकन हुआ है, जिसमें रविंद्रनाथ महतो जी को नामित किया गया है। उनका नामांकन और पर्चा भरा गया। कल विधिवत रूप से उनका भी शपथ ग्रहण होगा और अब पूर्ण रूप से इस विधानसभा सत्र के बाद सरकार अपनी गतिविधियों में और अपने कार्यों में लगेगा। आज इस उत्साह भरे दिन के लिए मैं संपूर्ण विधानसभा के कर्मचारी, हमारे नवनिर्वाचित माननीय सभी विधायक को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आने वाला समय में हम सब मिलकर इस सदन की गरिमा अक्षुण्ण रखते हुए राज्य के लिए विकास के रास्ते का मार्ग प्रशस्त करेंगे। धन्यवाद। और रांची में एक ट्रक लुटेरा पकड़ा गया है। मांडर से कोयला लदे ट्रक को अपराधियों ने ड्राइवर और खलासी समेत अगवा कर लिया। हालांकि रांची टाटा मार्ग पर देवड़ी मंदिर के नजदीक ट्रक में कुछ खराबी आ गई और इसी वजह से गाड़ी रुक गई और इसी दौरान खलासी ने मौका देखकर चिल्लाना शुरू किया। ग्रामीणों ने जब आवाज सुनी तो मौके पर पहुंचे और ड्राइवर के साथ खलासी को इस बंधन से मुक्त कराया। ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़ा है, पुलिस के हवाले कर दिया गया वो अपराधी और 2 अपराधी भागने में कामयाब रहे हैं। और चाईबासा के जगन्नाथपुर में हाथियों का तांडव देखने को मिला है। मुसाबिला गांव में हाथियों ने कहर बरपाया है। गांव की 2 बच्चियों को हाथियों ने कुचला और एक बच्ची की मौके पर मौत हो गई है, दूसरी बच्ची घायल है। कई घर को भी हाथियों ने नुकसान पहुंचाया और खेतों में जो फसल लगी थी उसे भी बर्बाद कर दिया है। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां एक बच्ची की मौत हो गई है, दूसरी घायल है। हाथियों का उत्पात साफ तौर पर इस गांव पर कहर बनकर टूटा।